ये कैदी हर दिन सिर्फ एक काम करता है, वो जानबूझकर जेल के गार्ड के पास जाकर उसकी कमर की चाबी को ध्यान से देखता है, वापस सेल में आकर वो ध्यान से उसकी रूपरेखा बनाता है। वो कोई गलती नहीं करता, यहाँ तक कि एक छोटी सी लाइन भी उसे दर्जनों बार खींचनी पड़ती है ताकि वो चाबी की हूबहू नकल बना सके। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। जेल गार्ड कमरे की जांच करने के बाद वो एक माचिस जलाकर दरवाजे के ताले को ध्यान से देखता है, फिर सफेद कागज का एक टुकड़ा लेकर उस पर उसे दबाता है और अपने हाथों से उसे आगे पीछे रगड़ता है। इस तरह लॉक होल की रूपरेखा प्राप्त की जाती है। लेकिन आप कैसे जानते हैं कि अंदर से कैसा दिखता है? विधि भी बहुत सरल है। कागज को रोल करें और फिर धीरे धीरे अंदर डालें, फिर एक लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके आगे पीछे घुमाते रहें। इस तरह ताले का अंदरूनी नक्शा कागज पर बन जाता है, फिर उसे चाबी से मिलाया जाता है। हालांकि एक खांचा है, लेकिन ये अभी भी भागने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसे अभी भी इसे वास्तविक बनाना है। पर असली सामग्री हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन 150 IQ वाले उस आदमी को जल्द ही एक तरीका सूझता है, वो था लकड़ी से चाबी बनाना। जेल में धातु मिलना आसान नहीं है, लेकिन वहाँ लकड़ी बहुत है। उसका साथी उस पर हंसता है, लकड़ी से बनी चाबी पल भर में टूट जाएगी। उसने कहा कि जब तक वो साख्ती से ताले के पैटर्न का पालन करेगा तब तक वो नहीं टूटेगी। उन दोनों को इतना गंभीर देखकर चार्ली भी सहमत हो जाता है। संयोग से उसी दिन उन्हें लकड़ी की वर्कशॉप में काम मिला। उस आदमी ने जल्दी से चाबी के आकार का एक प्रारंभिक मॉडल तैयार कर लिया। अब उसे बस उसे लेकर सेल लौटना है और उसे तराशना है। गार्ड से छिपाने के लिए उसने उस चाबी के मॉडल को पानी के बोतल में छिपा दिया, फिर अपने साथी को एक संकेत भेजा जिससे वो गार्ड का ध्यान भटका सके। इस मौके का फायदा उठाकर उसने बोतल में कपड़ा डाल दिया। गार्ड को कुछ शक हुआ, तभी सभी कैदियों को चेकअप के लिए लाइन में खड़ा कर दिया गया। कपड़े की नमी की वजह से चाबी का मॉडल बाहर नहीं आया। गार्ड, तुम्हारी नजर बहुत तेज है। आदमी, माफ करना। गार्ड ने बोतल को 2 बार हिलाया, कुछ नहीं मिला तो उसने बोतल वापस कर दी। इस तरह वो आदमी सफलतापूर्वक मॉडल ले आया। इसके बाद उसे सिर्फ चाबी की रूपरेखा बनाने के लिए चाकू से घिसना था। फिर उसने इसे जोड़ने के लिए गोंद का इस्तेमाल किया। लकड़ी की चाबी बनकर तैयार हो गई। गोंद देने वाला एक बूढ़ा कैदी था जो 50 वर्षों से जेल में बंद था। उसने मदद की। फिर उस आदमी ने एक प्रयोग किया, चाबी को ताले में डाला। जब क्लिक की आवाज आई उसे समझ आ गया वो सफल हो गया है। उसने दरवाजा खोला और आजादी की हवा में सांस ली। लेकिन ये काफी नहीं था, उसे अब सारी चाबियां बनानी है। इसलिए जब भी उसे मौका मिलता वो जेल के गार्ड की कमर की चाबी को गौर से देखता और याद करता। उसे जेल के हर दरवाजे के लिए दर्जनों चाबियां बनानी थी और हर एक का प्रयोग भी करना था, और प्लान में कोई गलती ना हो इसका भी ध्यान रखना था। अपने साथियों की आड़ में वो आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। वो हर बार चाकू साथ रखता ताकि चाबी का आकार बदला जा सके, लेकिन इस बार ये गलती हो गई। चाबी गलती से ताले में टूट गई। वो उसे बाहर निकालना चाहता था, लेकिन वो बहुत अंदर थी। अगर पकड़ा जाता तो गोली मार दी जाती। बूढ़ा कैदी ने जल्दी से पेचकस फेंका। आदमी ने पेचकस उठाकर लकड़ी को निकालने की कोशिश करने लगा। तभी मोटा गार्ड आ गया। आदमी काम करने का नाटक करने लगा, लेकिन सौभाग्य से वो बस यूं ही घूमने आया था और चला गया। इसके बाद वो संकट से बच गया। आदमी ताले को जोर जोर से ठोकने लगा। आखिर ताले को ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन जब गार्ड ने दरवाजा बंद करना चाहा वो बंद नहीं हुआ। उसने सोचा शायद मोटे गार्ड ने ठीक से बंद नहीं किया। जेल से भागने की सफलता बढ़ाने के लिए वो तीनों समय समय पर दौड़ने का अभ्यास करते थे, लेकिन सेल का दरवाजा खोलने का तरीका आसान नहीं था। मार्क को एक तरकीब सूझी, वो ये कि चाबी को रस्सी से बांध दिया जाए, फिर उसे दूसरे सिरे से खींचा जाए। धीरे धीरे ताले में चाबी को सही जगह पर फिट करें। लेकिन जाहिर है ये तरीका काम नहीं करता, क्योंकि चाबी को बिल्कुल भी घुमाया नहीं जा सकता। चार्ली ने रस्सी की जगह लकड़ी का डंडा लगाने का सुझाव दिया, लेकिन इतनी लंबी चीज को छिपाया नहीं जा सकता। उस दिन जब आदमी वर्कशॉप में काम कर रहा था तो उसने बूढ़े कैदी के हाथ में पहिया देखा। उसे तुरंत एक आइडिया सूझा। उसने लकड़ी से एक पहिया बनाया, फिर उसने चाबी को उसमें लगा दिया। फिर उसे बस चाबी को खिड़की से बाहर निकाल कर ताले में ठीक से बैठा दिया। लेकिन उसने बहुत देर ताला खोलने की कोशिश की, पर ताला खुला नहीं। उसने उसे वापस ले जाकर फिर से घिसा और कई प्रयासों के बाद दरवाजा खोल दिया। तभी उसे गार्ड दिखाई दिया। जल्दबाजी में चाबी जमीन पर गिर गई। आदमी इधर उधर देखा, तभी उसे याद आया कि उसके पास गोंद है। गोंद को चबाया और लकड़ी पर चिपका दिया और उसकी मदद से कोशिश करने लगा। लकड़ी की साइज छोटी होने के कारण चाबी उठाने में मुश्किल हो रही थी। आखिरकार अपने लगातार प्रयासों से वो चाबी पाने में कामयाब हो गया। चाबी मिलने के बाद वो जल्दी से बिस्तर पर लेट गया और हांफता रहा। अब उसके जान में जान आई। अगले दिन उसने ये खुशखबरी अपने साथियों को बताई। फिर उन्होंने तय किया कि भागने के रास्ते को पहचानना होगा। बूढ़े कैदी ने भी उनकी मदद करने का वादा किया। हालांकि उसे नहीं लग रहा था कि वे तीनों भाग सकते हैं, लेकिन उसने ये सिर्फ दूसरे कैदियों की सुरक्षा के लिए किया, क्योंकि अगर वे असफल हो गए तो सभी को नुकसान उठाना पड़ेगा। रात में उस आदमी ने अपने कपड़े को बिस्तर पर रखकर चादर ढक दिया। जेल के गार्ड ने जब संगीत ऑन किया तो उसने चुपचाप सेल का दरवाजा खोला। फिर मार्क और उसने चाबी से अगला दरवाजा भी खोल लिया। आवाज ना हो इसलिए उन्होंने नंगे पैर धीरे धीरे चलते गए। जल्दी ही वे दोनों नीचे आ गए। वहाँ एक लोहे का दरवाजा था। आदमी ने जल्दी से चाबी निकाली और उसे आजमाया, लेकिन उसे ताला नहीं खुला। आदमी ने दूसरी चाबी निकाली और कोशिश जारी रखा। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में उसके चेहरे पर बहुत पसीना आ रहा था। कई प्रयास के बाद उसे आखिरकार सही चाबी मिल गई। लेकिन जब वे दोनों दरवाजा खोलने वाले थे तो उन्हें जेल के गार्ड के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से दरवाजा बंद करके नीचे की ओर छिप गए, लेकिन दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और उसे सामान्य तरीके से बंद नहीं किया जा सकता था। वो आदमी सिर्फ 2 उंगलियों से ही दरवाजे का स्क्रू पकड़ पा रहा था। पुलिस वाले का वजन ज्यादा होने के कारण वो तेज नहीं चल सकता था। मार्क ने समय पर स्क्रू पकड़ लिया और लकड़ी के दरवाजे को फिर से वापस खींच लिया। वे आवाज करने की हिम्मत नहीं कर सके। उन्हें डर था कि कहीं पुलिस वाला सुन ना ले। पुलिस वाला ऊपर चले जाने के बाद उन दोनों ने जल्दी से बाहर आकर दरवाजे पर निशान बनाने लगे। इस समय पुलिस वाला कमरे की जांच कर रहा था। रोशनी बहुत कम होने के कारण उसने बिस्तर पर आदमी लेटा हुआ दिखाई दिया। काम पूरा होने के बाद आदमी ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और गोदाम में छिप गए। पुलिस वाला नीचे आ रहा था, लेकिन तभी उसे सीढ़ी पर पसीने की कुछ बूंदें दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा,
कि उसे पसीना नहीं आ रहा है। फिर ये कहां से आया है? दोनों का शरीर कांप रहा था। पुलिस वाला ने छत को देखा और सोचा कि छत लीक हो रही होगी। उसने साफ किया और चला गया। उन्होंने सांस ली। चुपचाप लकड़ी का दरवाजा बंद करके वो वापस सेल में चले गए। पुलिस से छुपाने के लिए आदमी ने चाबी को टूथपेस्ट में डाल दिया। उसके जागने से पहले पुलिस जांच करने के लिए आ गई। कप्तान ने आदमी को लात से उठाया। आदमी तुरंत उठकर खड़ा हो गया। तुम सो क्यों रहे हो? आदमी ने माफी मांगी और शांत खड़ा रहा। 20 years experience in this job tells me you slept through my bed because you're tired. And you're tired because you're not sleeping. Why aren't you sleeping? सारे कैदियों को सेल के बाहर खड़ा कर दिया। मार्क के फोटो भी पुलिस ने छीन लिया। उसने विनती की। पुलिस वाले ने उसे वापस देने से इनकार कर दिया। उसे घसीटकर बाहर लाइन में खड़ा कर दिया। उसके पास अपने बेटे से मिलने के लिए साल में सिर्फ आधा घंटा ही था। अगर बच्चा ना होता तो शायद मार्क जिंदा नहीं रह पाता। इसके तुरंत बाद उस आदमी को बुलाया गया और गुस्से से सामान नीचे गिरा दिया। आदमी डर गया और कप्तान को एक चाबी का टुकड़ा मिला। कप्तान आदमी से पूछा, ये क्या है? सौभाग्य से उसी समय उस आदमी को एक समझदारी भरा बहाना सूझ गया। उसने कहा कि ये चीज तस्वीर के लिए है। इससे कप्तान को शक नहीं हुआ। उनके जाने के बाद आदमी रोने लगा और वो काफी डर गया था। वो जानता था कि उसे भागने की योजना को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। उसे जब भी मौका मिलता वो गार्ड की कमर पर लटकी हुई चाबी को दिखता रहता है। बाकी चाबियों को जमीन में छुपा देता है। मार्क खुद को छुपाते हुए आदमी के पास जाता है। दोनों सेल की तरफ भागते हुए जाते हैं। आदमी चाबी बनाने लग जाता है। अब तक सारी चाबियां बना ली होती हैं, लेकिन ये अभी भी भागने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें अभी भी इस शहर का नक्शा हासिल करना है, तभी वे भागने का रास्ता तय कर सकते हैं। आदमी निगरानी कर रहे गार्ड की तरफ देखता है। श्याओहे जेल का कचरा साफ करने वाला होता है। आदमी इशारे में उसे कहता है कि न्यूज़पेपर चाहिए जिसमें शहर का नक्शा हो। बदले में साबुन और सिगरेट देने का वादा करता है। उस आदमी ने इशारे से सौदा पक्का कर लिया। अगले दिन श्याओहे ने उसे खाना खाते समय एक संकेत भेजा। इसका मतलब था कि अखबार तैयार है। उसे नहीं पता था बगल में खड़ी गार्ड ने देख लिया है। वो कचरा फेंकने के लिए नीचे की ओर भागा। उसे डिब्बे में अखबार मिला। फिर उसने सिगरेट और साबुन को डिब्बे के नीचे रख दिया, जिसका वादा उसने श्याओहे से किया था। लेकिन अगले दिन गार्ड आया और उसे बताया कि श्याओहे को मार दिया गया है। अगर आप भी ऐसा नहीं चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप ईमानदार रहें। जब उसने सुना कि यहाँ का गार्ड सब जानता है, वो अब और इंतजार नहीं कर सकता, तो उसने आज रात ही भागने का फैसला किया। उसने रात में सभी कैदी को एक साथ बुलाया और उम्मीद जताई कि सभी लोग भागने के लिए मिलकर काम करेंगे। लेकिन अनुभवी बूढ़े कैदी को पता था कि वे सफल नहीं हो सकते। पकड़े जाने के बाद सिर्फ मौत की सजा थी। वो यहाँ की जिंदगी का आदी हो चुका था। वो जोखिम नहीं लेना चाहता था और उसने कहा कि उसने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि हर कोई बेकसूर था। बाकी लोगों ने भी यही सोचा। वे तीनों ज्यादा कुछ नहीं कह पाए, इसलिए उन तीनों ने ही भागने का फैसला। लेकिन जैसा ही वे वापस सेल में आए, गार्ड फिर से जांच करने के लिए आ गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। उनके जाने के बाद उस आदमी ने तुरंत सेल का दरवाजा खोला और मार्क और दूसरे साथी को रिहा कर दिया। आदमी बूढ़े कैदी से कहता है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। बूढ़ा कैदी कहता है, तुम पक्का कर लो कि तुम निकल जाओ। उन तीनों ने एक कोना ढूंढ लिया और अपने कपड़े बदल लिए। मोटा पुलिस वाला कुछ लेने के लिए कमरे में आया। उसे जमीन पर लोहे का तार मिला। इस समय वे तीनों भागते हुए दरवाजे की तरफ आ गए थे, लेकिन उन्होंने कदमों की आहट सुनी और वो लोग उसी कमरे में छुप गए। आदमी कैसे तैसे स्क्रू पकड़कर दरवाजे को बंद किया। गार्ड वहां आकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। आदमी अभी ज्यादा देर तक स्क्रू को पकड़ नहीं सकता था। जब उस आदमी की पकड़ छूटने वाली थी, तभी बूढ़े कैदी ने जोर से चिल्लाने लगा और आखिरकार गार्ड ऊपर चला गया। तीनों ने जल्दी से कमरे से बाहर निकले। फिर वे लोहे का दरवाजा खोलने के लिए बेताब थे। आदमी दरवाजा खोला और बंद करके आगे बढ़ गए। उन्हें अपने सामने आजादी का एहसास होने लगा। वे जल्द ही अगले दरवाजे के पास आ गए। मार्क ने कहा कि इस दरवाजे का इस्तेमाल लास्ट दरवाजे की चाबी से करना होगा, लेकिन आदमी ने कहा कि ये आखिरी दरवाजे के लिए है। उन दोनों के बीच बहस होने लगी। सौभाग्य से चार्ली ने उन्हें समय रहते रोक दिया। चार्ली ने कहा कि ये बहस करने का समय नहीं है। फिर उन्होंने लगातार कई चाबी आजमाई। इस समय कुछ ही दूरी पर एक दरवाजे की घंटी बजी। मार्क आदमी को बाजू किया और उसके पास जो चाबी थी उसे दरवाजा खोल दिया। अब केवल एक आखिरी दरवाजा बचा था। सौभाग्य से बाहर का गेट खुला था। बाहर जाने के लिए आजाद थे। तीनों के चेहरे पर खुशी के भाव थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन दुर्घटना हमेशा अचानक ही होती है। आदमी ने सारी चाबियां आजमा ली, लेकिन आखिरी दरवाजा नहीं खुला। आदमी परेशान होकर पीछे हट गया। वो सब परेशान हो गए। मार्क ने दरवाजे को ध्यान से देखा और उस पर चाकू से वार करने लगा। दोनों आदमी उसका साथ देने लगे। दरवाजा लकड़ी का होने के कारण कुछ ही देर में दरवाजे का ताला टूट गया। आदमी ने टी शर्ट पहनी और बाहर निकले। मार्क आगे जा रहा था। आदमी ने उसे पीछे खींच लिया क्योंकि ऊपर गार्ड निगरानी कर रहा था। आदमी ने मिरर में देखा, गार्ड का ध्यान दूसरी तरफ था और वो एक एक करके आराम से जेल के बाहर निकल गए। जेल के बाहर निकलने पर उन्हें सामने एक पुलिस वाला दिखाई देता है। उन्होंने अपना चेहरा छुपाया और वहां से निकल गए। ब्रिज के ऊपर से भागते हुए जाते हैं और दूसरे शहर के लिए टैक्सी पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले ने जब सेल का दरवाजा खोला तो पाया कि उस आदमी की तरफ कोई हरकत नहीं हुई। उसने चादर हटाया तो आदमी वहां नहीं था। पुलिस वाला परेशान हो गया और वो भागकर दूसरे सेल में गया। वहां पर भी कोई नहीं था। पुलिस वाला डर गया। बूढ़ा कैदी ये देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसे यकीन नहीं था कि वो लोग भागने में कामयाब हो जाएंगे। उसे इस बात का भी अफसोस था कि वो साथ भाग नहीं पाया। मार्क और चार्ली आजादी की खुशी में जोर जोर से चिल्लाते हैं। आदमी मुस्कुराता है। इस तरह वे जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी।